हेलो दोस्तों, निर्भय 11 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मेरा चल रहा है लुसेंट मिसलेनियस का जीके सीरीज़ जो है, उसमें पार्ट 3 आज डिस्कस करेंगे। ये तीसरा वीडियो होगा। उसी वीडियो के आगे जो है कंटिन्यू करते हुए फिर से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा खींचने में मिस्टेक हो गया है, तो आप इसके लिए सुनने मत लीजिएगा। आप देखिए, वीडियो को बार बार देखते रहिए, सुनते रहिए, इससे होगा आपको याद हो जाएगा। और किताब भी पढ़ते रहिए तो आपको होगा कि पूरी याद हो जाएगा। ठीक है, लुसेंट अगर कवर हो गया तो समझिए कि आपका जीके जो है 60 से 70% आपका कवर हो जाएगा। देखिए, बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप। जानते हो कि एशिया महाद्वीप हम लोग कौन से द्वीप में महाद्वीप में आते हैं? इंडिया एशिया महाद्वीप में। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया होता है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो गया। सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर सबसे गहरा। ठीक है, बड़ा बोलेगा तो प्रशांत महासागर, गहरा बोलेगा तो प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा नगर कौन है? लंदन। ग्रेट ब्रिटेन सबसे बड़ा नगर कौन है? लंदन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। जस्ट जो है आपका कहाँ पे मिलेगा? इसके एशिया के जस्ट ऊपर मिलेगा, रूस मिलेगा। वो है सबसे बड़ा, जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान पे आता है। और उसके बाद वही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस हो गया। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी का जानते होंगे आप लोग। जो है इसका बहुत ही कम है एरिया। कितना है? लगभग 500 मीटर स्क्वायर। सोचिए, यहाँ के आदमी जो है एक बार सुबह में टहलने जाता है, पूरा देश घूम लेता है। इतना छोटा है कि वेटिकन सिटी बहुत ही छोटा कंट्री है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या का देश कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या का देश चीन है। और सर्वाधिक निर्वाचन संख्या का देश कौन है? भारत है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व को इसका है अंटार्कटिका का है। अंटार्कटिका। सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? सिंगापुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन है वाला देश कौन है? सिंगापुर में बहुत ज़्यादा डेंसिटी, बहुत ज़्यादा आदमी रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन है? टोक्यो जो है जापान हो गया। चलिए जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें समझना क्या है, इसमें तो सब तो याद ही करना है। उसके बाद सबसे कम आबादी वाला नगर कौन है? वेटिकन सिटी। कम आबादी वाला वेटिकन सिटी होता है। उसके बाद सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन है? कनाडा का जो है सीमा सबसे लंबा है। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर हो गया। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन हो गया, जो कि 13 देशों के साथ मिलाता है। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप बात करेगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अरब महाद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि असम में। उसके बाद सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन डेल्टा भारत में है। सबसे लंबी नदी हो गया नील नदी, मिस्र में है। उसके बाद सबसे बड़ी नदी लंबी नदी बोलेगा तो नील नदी मानना है। कौन बनना है? नील की खेती। समझिए कि नील जो है, इस तरह से ट्रिक से याद करिए। नील की खेती पहले बहुत होता था, तो वही हो जाएगा लंबा है, लंबी नदी। सबसे बड़ा नदी कौन है? अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी सबसे बड़ा नदी है, चौड़ी एवं बहाव की नदी है। अब बात कर लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं सबसे छोटी नदी कौन है? डी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सबसे बड़ी सागर कौन है? दक्षिण चीन सागर है। सबसे विशाल उपसागर कौन है? हडसन उपसागर। सबसे छोटी पक्षी कौन है? हिमिंगबर्ड है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? मेडीरा अमेजन की सहायक नदी है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? राइन नदी जर्मनी का हो गया। अंतःसागरीय नदी कौन है? अंतःसागरीय नदी बताइए जल्दी से। क्रोमवेल धारा हो गया, क्रोमवेल धारा। उसके बाद सबसे लंबा मुहाना कौन होगा? ओब नदी का मुहाना। तो सबसे व्यस्त नहर कौन है? कील नहर। सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर है। सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन होगा? सुपीरियर झील, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, चलिए वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप जो है देखने के बाद भूल जाते हैं, इसलिए लाइक कर दीजिए। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे गहरी झील कौन है? बेकाल झील जो है रूस में है। उसके बाद सबसे झील 36 नंबर है, झील के अंदर झील, तो मेनुट कनाडा में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील वह है टीटिकाका जो है सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर जो है झील है, दक्षिण अमेरिका में। सबसे बड़ा लेगून कौन है? लेगून डॉस पेटोस। उसके बाद सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो देखिए सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया आपका झरना है साल्टो एंजिल जो है
केराना नदी के वेनेजुएला में है। सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? खोन जलप्रपात। उसके बाद सबसे बड़ा जो है जलद मरुमद डेविड जलद मरुमद हो गया। सबसे संकरा जलद मरुमद यूनान एवं योबिया द्वीप के मध्य में स्थित है। सबसे बड़ा गल्फ कौन है? मेक्सिको गल्फ। सबसे विशाल जल संधि कौन है? टाटा जल संधि। सबसे चौड़ी जल संधि कौन है? सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जो है जल संधि। उसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? माउंट एवरेस्ट है, हिमालय नेपाल में है, जो कि 8,000 कुछ है। उसके बाद जो है सबसे ऊंचा पर्वतमाला हिमालय है। हिमालय एशिया में है। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में एंडीज। सबसे ऊंचा पठार कौन है? पामीर का पठार तिब्बत में है। सबसे नीची पहाड़ी कौन है? बुकिट टासमान हो गया। उसका सबसे ऊंची सर्वाधिक ऊंचाई ज्वालामुखी कौन है? माउंट पेक्सी। इक्वाडोर में सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन है? मोना लोआ जो होगा। उसका सबसे ऊंचा बांध कौन है? रिगुस्की। सबसे बड़ा बांध कौन है? ग्रांड कुली बांध हो गया। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? गोरखपुर में है। कितना है इसका बताइए, लंबा कितना है? 1.3 किलोमीटर। कितना है? 1.3 किलोमीटर है, क्योंकि भारत और यूपी में है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? ग्रेट सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में। सबसे लंबी रेलमार्ग कौन है? ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित वाला स्टेशन कौन है? सोदौर जो है बोलिविया में है। सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कौन है? गोटहार्ड जो है 57.9 किलोमीटर है, स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद सबसे बड़ी सड़क सुरंग जो है लिडरल हो गया, ये 24.51 किलोमीटर है, जो नॉर्वे में है। सबसे ऊंचा सड़क लेह मनाली मार्ग हो गया, भारत में है। सबसे लंबा सड़क पुल का बंगना एक्सप्रेस वे। सबसे बड़ा राजमार्ग कौन होगा? ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग हो गया। सबसे ऊंचा नगर हो गया बेंचुआन तिब्बत हो गया। सबसे ऊंची राजधानी कौन है? लापाज बोलिविया का है ऊंची राजधानी। सबसे विशाल जो है दलदल क्या होगा? प्रीपेट जो है दलदल। सबसे बड़ा रेगिस्तान हो गया सहारा हो गया। अफ्रीका के एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन होगा? गोबी जो होगा मंगोलिया में है। सबसे ठंडा प्रदेश कौन है? सबसे ठंडा प्रदेश हो गया आपका बेस्टॉल। उसका सबसे बड़ी मस्जिद कौन हो गया? मस्जिद अल्लम आरा हो गया, मक्का सऊदी अरब में है। उसके बाद है सबसे ऊंची मस्जिद कौन है? सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा हो गया। सबसे ऊंची मीनार कौन है? कुतुब मीनार जो है भारत में। सबसे बड़ा गिरजाघर कौन है? बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन। उसका सबसे बड़ा मॉल कौन है? वेटिकन सिटी। उसके बाद देखिए वेटिकन सिटी पैलेस इटली में है। सबसे बड़ा ऊंची बिल्डिंग कौन है? बुर्ज खलीफा 829.84 मीटर है। उसके बाद सबसे गाना भी है बुर्ज खलीफा पे निकला हुआ है। सबसे लंबी दीवार कौन है? चीन की दीवार। सबसे लंबी दीवार हो गया चीन का दीवार। सबसे बड़ा स्टेडियम जो एस्टोरहोफ स्टेडियम प्राग चेक में है। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम हो गया सुपरडोम लुसियाना। उसका सर्वाधिक वर्षा स्थान मासिनराम हो गया। सबसे बड़ा घंटाघर हो गया द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को हो गया। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा हो गया खालिद हवाई अड्डा रियाद सऊदी अरब में है। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपांजी। सबसे सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन है? चिंपांजी। सबसे विशाल मंदिर कौन है? अंकोर वाट का मंदिर कम्बोडिया में। सबसे बड़ा मूर्ति कौन है? स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा हो गया 153 मीटर है। उसके बाद सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन का है। सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन है? कांग्रेस पुस्तकालय वाशिंगटन स्थापना जो है 1800 में हुआ था। सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा महाभारत है। सबसे बड़ा पार्क हो गया बूड बेफेलो नेशनल पार्क कनाडा में। सबसे बड़ा जो है प्लेनेटेरिया उसका मियाज़ाकी। सबसे बड़ा जो है राजप्रसाद कौन है? प्रसाद इंपीरियल जो है इंपीरियल पैलेस कहाँ है? टोक्यो में पड़ता है। टोक्यो में उसका सबसे बड़ी कार्यालयीय इमारत है पेंटागन संयुक्त राज्य अमेरिका में। सबसे बड़ा लंबा वृक्ष कौन है? सिकोया का वृक्ष कैलिफोर्निया हो गया। सबसे ऊंचा पशु कौन है? जिराफ हो गया। सबसे विशालकाय पशु हो गया ब्लू व्हेल। सबसे बड़ी पक्षी हो गया स्ट्रिच जो है शुतुरमुर्ग देता है अंडा। सबसे बड़ा अंडा होता है इसका बताइए वजन कितना होता है अंडा का? 1.4 kg।
हम बात करते हैं प्रमुख देशों का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। सबका याद नहीं रखना है, जो इंपॉर्टेंट देश है उसी का याद रखना है, और जो भारत के पड़ोसी देश है उसका याद रखने के लिए। अब देखिए, तुर्की का कौन है? चांद तारा। डेनमार्क का हो गया समुद्री तट हो गया, नॉर्वे का शेर होता है। बांग्लादेश के हो गया वाटर लिली हो गया, फ्रांस के लिली हो गया, नीदरलैंड का हो गया क्या? नीदरलैंड का होता है शेर। उसके बाद देखिए, ईरान का हो गया गुलाब का फूल हो गया, यूके का होता है गुलाब का फूल। उसके बाद देखिए यहाँ पे है फिर 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर है स्पेन। स्पेन का हो जाएगा ईगल हो जाएगा, यूएसए का गोल्डन रॉड हो गया, जापान के हो जाएगा गुलदाउदी। उसके बाद इटली का हो जाएगा सफ़ेद लिली। कनाडा के हो जाएगा क्या चीज़? मेपल। कनाडा के हो जाएगा मेपल लीफ हो गया। ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा बेटल। रूस के हो जाएगा डबल हेडेड ईगल हो गया। न्यूजीलैंड के हो जाएगा कीवी सर्दन क्रॉस हॉर्न। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। किसके बीच है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच आता है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच 38वीं समांतर रेखा हो गया उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। मेगी नॉट जर्मनी और फ्रांस के बीच है। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच है। मेनर हिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। उसके बाद है ड्यूरेंड रेखा पाकिस्तान और इसके बीच है, अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ पे पूरा डिस्कस कर लिए, और इसमें देखिए आपको खाली बस सिर्फ समझिए कि एक तरह का रिवीजन करा रहे हैं। आपको तो वहाँ की बात याद है ही, और याद करते भी होंगे बुक से, तो उसी को बस कभी ऐसे बैठा रहें तो रिवीजन कर लिए, ये आपका हो गया, समय यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।